सुंदरकांड के दौरान खूनी संघर्ष का क्या है सच? पुलिस कार्रवाई देखकर हैरान हो जाएंगे आप। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जिसमें एक परिवार दूसरे परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर रहा है। जी हाँ, ये वही तस्वीरें हैं जो पलवल में खूब वायरल हो रही हैं। तस्वीरों की हकीकत जानने के लिए जब हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची, तब पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना बीते 18 मई की है। उन्होंने बताया कि सामने रह रहे पड़ोसी तंत्र मंत्र का काम करते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और दूसरा आकर आसपास में हवन यज्ञ या सुंदरकांड करे। इसी से नाराज होकर उन्होंने अपने घर पर सुंदरकांड करने आए पंडितों पर हमला कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि जब वे लोग अपने घर पर सुंदरकांड करवा रहे थे कि तभी सामने वाले पड़ोसी ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट ही कर दी। जैसे ही सुंदरकांड करने आए पंडित घर से बाहर निकले तो सामने वाले पड़ोसियों ने उन्हें भी घेर लिया और उनके साथ भी जमकर मारपीट की, जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके साथ एक महिला भी है जो घर में जाकर लाठी लेकर आती है और फिर उन पंडित पर हमला करती है। इस हमले में परिवार के कई सदस्यों के साथ एक महिला भी शामिल थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे बीच बचाव करने बाहर निकले तब सामने वाले पड़ोसियों ने उन पर भी हमला कर दिया। आइए देखिए क्या कुछ कहती है घायल बुजुर्ग महिला रेवती, पीड़ित महिला संता और घायल युवक नितिन। ये क्या नाम है? रेवती। रेवती, क्या हुआ था आपके साथ? कि हम एक फंक्शन कर रहे थे, हवन हो रहा, पंडित बुलाए हमने। हमारे वे पंडित हवन कर रहे, वे मारे पहले तो उन्हें मार के झट गए। मैंने कह दी भाई न कैसे मारी दोगे का। फिर उन्होंने मुँह पर मार लाठी से मारी गए। तो कौन है जो जिन्होंने तुम्हें मारा? वो पंडित ही वे जो हमारे पड़ोसी है। तो क्यों, मतलब झगड़ा क्यों हुआ था, किस बात पे लेके हुआ? वे नहीं करो कि ये हमारा कुछ कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ दबा दियो इन्होंने करके। तो अब तुम क्या चाहती हो? हम तो ये चाहते हैं थी जी, कैसे ऐसा करते हो जो। तो क्या पुलिस मदद कर रही है तुम्हारी? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? वो देख गए भी है सब चीजें, अब आगे उनकी मर्जी जो उनका करेंगे। हमने तो आप तो दिखाई दिया सब कुछ। तो इंसाफ चाहती हो? इंसाफ चाहते हैं। संता। तो जी क्या हुआ था, मतलब ये हम सुंदरकांड का पाठ करवा रहे थे। कितनी तारीख की बात है ये? 18 तारीख की बात है। तो ये हम मतलब ये पंडित है सामने वाला, ये है तांत्रिक है। पंडित भी क्या तांत्रिक है, ये तांत्रिक बना करता, उल्टे सिल्टे काम करता। तो ये कहता कि मतलब कोई और नहीं आएगा इस यहाँ जगह, कोई और पंडित नहीं आएगा मेरे अलावा। तो अंदर गया, अंदर जाकर इसने जो हमारी पूजा हो रही उसमें ठोकर मारी। और ठोकर मारी तो हमने मेरी सास ने मतलब उससे मना किया, तो हमें मतलब गुथ के मेरे कपड़ा तक भी फाड़ दिए और हमने वो दुकान से बाहर निकाल दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद में मतलब उसकी पत्नी भी संगीता, उसका लड़का केशव, एक देव नाम का और लड़का था वो भी आ गया, और चारों वो रविशंकर भी था। चारों आके हम पे मेरी सास पे डंडे बरसाए। मेरी सास का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, और वैसे भी बहुत अंदरूनी चोट बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद में हमने भी हाथापाई मतलब जब बचाने की कोशिश की तो मेरा लड़का एक सिर फोड़ दिया, मेरा सिर फोड़ दिया, और जो हमारे घर में पंडित आए हुए थे वो भी, उनको भी बहुत बुरी तरीका से मारा। तो आपकी सास की उम्र कितनी है? मेरी सास की उम्र 85 या 90 साल के बीच में। तो अभी वो कहाँ है? अभी वो हॉस्पिटल में सीरियस है। क्या हुआ था और ये कितने तारीख की घटना है? ये सर ये घटना 18 तारीख की है। हमारे घर में हमारे घर में पूजा हो रही थी सुंदरकांड की। उसमें हमारे सामने एक पंडित रहता है, उसमें वो पंडितों को मारा था, और हमारी दादी को और मेरी मम्मी को और मुझको मारा था। और वो जो पूजा हो रही थी उसको ठोकर मारी थी उसमें। तो अब क्या चाहते हो आप? हम सर इंसाफ चाहते हैं। पुलिस वाले कुछ काम नहीं कर रहे। क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं कर रहे सर। तो ये 18 तारीख की घटना है, आज 22-23 हो गए, तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं सर, नहीं हुई। तो आपकी दादी कहाँ है? दादी सर हॉस्पिटल में है। तो अभी वो सीरियस है? हाँ जी, सीरियस है।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके घर के बुजुर्ग जिनकी उम्र 85 से 90 वर्ष की है उनको भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी मारपीट कर दी। इस हमले में उन्हें काफी गहरी चोट आई और परिवार के साथ सभी सदस्य भी बुरी तरह घायल हैं। फिलहाल बुजुर्ग महिला की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बाद बीत जाने पर भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए देखिए क्या कुछ कहना है जांच अधिकारी का। 18 तारीख को झगड़ा हुआ था, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला एक पड़ोसी है जी, एक तरफ गुजर है, एक तरफ पंडित जी है। इनका आपस में कोई वो धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे थे, तो उनका आरोप है पंडितों का, भाई हमें नहीं बुलाया। इस प्रकार से उनके साथ मारपीट कर दी और उनने उनके साथ मारपीट कर दी थी। तो दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमे दर्ज है और अभी जेर तफ्तीश मामला चल रहा है। 2 महिला हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसमें एक गुड़िया हालत गंभीर है। क्या उसकी कोई बयान वगैरह लिए गए? क्या कार्रवाई चल रही है? बुढ़िया का हाथ को चोट लगी हुई है, जो उस संबंध में जो हमारी लेडी हेड कांस्टेबल जो कर रही है उसने उसके 161 के बयान भी ले लिए और बाद में उसके नियम अनुसार बयान भी ले लेगी। डॉक्टरी जो रिपोर्ट्स वो भी हासिल कर लेगी, उनके अनुसार मुकदमे में आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और किन धाराओं पर मुकदमा दर्ज है? अभी जो पुलिस ने जो करा दोनों तरफ से 323, 325, 506, 34 वगैरह के तहत आपस में क्रॉस मुकदमा दर्ज है। तो क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी इनका जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी लेना बाकी, अक्षर रिपोर्ट है वो भी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई। वहीं जब इस मामले से संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है, इसलिए दोनों तरफ से शिकायत लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वह अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर सवाल ये क्या पलवल में गुंडा राज चल रहा है? देखिए पलवल से हिट इंडिया न्यूज के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।